मोदी राज में फॉरेक्स रिजर्व की बल्ले बल्ले, उच्चतम स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। जानिए देश की इकोनॉमी पर कैसे डालता है असर मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पिछले कुछ समय से विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही गिरावट पर अर्थव्यवस्था का रोना रोने वाले विरोधियों को मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया है। पहले जीएसटी का बंपर कलेक्शन और अब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर जो खबर आई उसने मोदी के विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। 28 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.532 अरब डॉलर से बढ़कर 588.780 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले 10 महीने का ऑल टाइम हाई है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में तेजी से आए इस उछाल ने अर्थव्यवस्था के जानकारों को भी हैरान कर डाला है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे ज्यादा वेटेज फॉरेन करेंसी एसेट्स का है। इससे पहले फॉरेक्स रिजर्व में पिछले कई हफ्तों से गिरावट देखी जा रही थी। इससे पहले 21 अप्रैल को खत्म हफ्ते में भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.164 अरब डॉलर की गिरावट आई थी, लेकिन अप्रैल के लास्ट वीक में आई रिपोर्ट ने विदेशी मुद्रा भंडार की बल्ले बल्ले हो गई है। क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार? विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां होती है, ताकि जरूरत पड़े तो देनदारियों का वो देश भुगतान कर सके। विदेशी मुद्रा भंडार को एक या एक से ज्यादा विदेशी करेंसियों में रखा जाता है। ज्यादातर इसकी राशि डॉलर में होती है और उसके अलावा कुछ छोटे हिस्से अलग अलग करेंसी, जो बड़ी करेंसियां होती है उनमें होती है, जैसे यूरो हो गया, दूसरी बड़ी करेंसी जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी का फ्लक्चुएशन हो तो उसका असर किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व को ना प्रभावित करे और उसे बचाया जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल और शॉर्ट और लॉन्ग विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां सम्मिलित होती है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रिजर्व, एसडीआर और आईएमएफ के पास जमा राशि भी विदेशी मुद्रा भंडार का ही हिस्सा होता है। आइए आपको जल्दी से बता देते हैं कि इन पर इस विदेशी मुद्रा भंडार में जो आंकड़ा बढ़ा उसका क्या असर हुआ। तो भारत के डॉलर कोष में बंपर बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों को देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार में 4.532 अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि हुई है। एफसीए भी बढ़ा है। 28 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व का उछाल की एक बड़ी वजह एफसीए यानी फॉरेन करेंसी एसेट का बढ़ना भी है, जो 4.99 अरब डॉलर से बढ़कर 519.48 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। घट गया गोल्ड रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार जरूर बढ़ा लेकिन गोल्ड रिजर्व घटा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक जो गोल्ड रिजर्व 49.4 करोड़ डॉलर था वो घटकर अब 45.65 अरब डॉलर रह गया है। एसडीआर बढ़ा है। लास्ट वीक रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो भारत के एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट में भी बंपर उछाल देखने को मिला है। देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार कितना जरूरी है अब ये भी जान लीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी बढ़ोतरी सरकार और आरबीआई को आर्थिक विकास में गिरावट की वजह से पैदा हुए किसी भी संकट से निपटने में मदद करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर संकट की अगर स्थिति आई तो देश की इकोनॉमी को संभालने का काम करता है ये रिजर्व। मौजूदा विदेशी भंडार देश के इंपोर्ट बिल्स की अगर बात करें तो 1 से 1.5 साल तक उसे संभालने के लिए काफी है। विदेशी मुद्रा भंडार का भरना भारत की डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति को भी बेहतर बनाता है, यानी कि रुपया सुधरेगा। इससे देश की जीडीपी पर भी सीधा असर पड़ेगा। फॉरेक्स रिजर्व इकोनॉमिक क्राइसिस में मार्केट को स्ट्रेंथ देता है और विश्वास पैदा करता है कि देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। अब यह भी जान लीजिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तो बड़ा है लेकिन भारत के पड़ोसियों के क्या हाल। श्रीलंका से अच्छी खबर आई और पाकिस्तान का बुरा हाल। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के बाद अब जल्दी से आपको भारत के 2 पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान की जानकारी दे दें। जहां श्रीलंका के लिए खबर ठीक है तो वहीं पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व घट गया। कर्ज से दबे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल मार्च में बढ़कर 2.69 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले इसी महीने में विदेशी मुद्रा भंडार 5 करोड़ डॉलर था। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के शुक्रवार को जारी आंकड़ों से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। श्रीलंका इस वक्त वित्तीय संकट में हर कोई जानता है और उस पर कुल 83.6 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें से विदेशी कर्ज 42.6 अरब डॉलर जबकि घरेलू कर्ज 42 अरब डॉलर है। वहीं पाकिस्तान पर नजर डालें तो पाकिस्तान इस समय कंगाली से जूझ रहा है। वहां बीते 28 अप्रैल को आई रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा भंडार में
56 लाख डॉलर की कमी आई है। इसी के साथ वहां अब 4.457 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा रह गया है।